प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं तो उसका हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ओरल पेपर को देख लेते हैं, इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो हलकारे का अर्थ होता है, सी ऑप्शन होगा, हल जोतने वाला। दूसरा में संधि का भेद नहीं है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों ये संधि होता है, संज्ञा संधि नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ई, यहाँ पे दीर्घई है, ई वर्ण है तो ये जो है दीर्घ स्वर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा में एक उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्चारण का संधि विच्छेद करना है तो उत प्लस चारण, त में हलंत होगा, उत प्लस चारण, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, सात्विक का होता है तामसिक। इसी प्रकार से लोग विपरीतार्थक शब्द जो है देख लेना है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला जो है दीदी पीस रही थी। ये कहानी से लिया हुआ, मछली कहानी से। बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम क्या था, यही बक्सर के बिस्मिल्ला खां थे, उनका बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। सुजान रस खान किन की रचना है, तो ये रस खान की रचना है। बिस्मिल्ला खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम के दिन वो बजाया करते थे, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है, ए ऑप्शन सही है। उसने कहा कि मैं कल पटना आऊँगा, कैसा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त, निरर्थक, तो संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, कर्म पदबंध, तो कर्म पदबंध जो है नहीं है। जिस समाज में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान जो होता है, द कह रहे तो दांत के पास में जीव जा रहा है, यानी कि ये जो है सी ऑप्शन इसमें दंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है, तो आधा हो जाता है। मो असु नहीं लो बरसो कौन कहते हैं, तो आंसू की लो बरसो ये घनानंद कहते हैं। क्यों री राक्षसी, ये छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो ऐसा कहा मंगमा ने कहा था। लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मी का पति जो है लक्ष्मण था। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो ये थे गुजराती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका नाम था सुजाता का। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, तो पर, अधिकरण, अधिकरण में पर। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, तो सभा जो है भिन्न होता है सभा में ना, समूहवाचक हो जाएगा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो चंचला जो है लक्ष्मी जी को कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो होश का होता है बहुवचन के रूप में। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो अव्यय कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो है शास्त्रीय गायक है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो अविन्यो का वर्णन किया गया है, अविन्यो। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो मिला था उर्वशी के लिए। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो रंग समारोह आयोजित होता है, ये ऑप्शन सही है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय से में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो ये थे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो ये माँ के पास चली आई थी। निबंध के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले जो है निबंध के लेखक हैं। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, कौन थे बतलाना है, तो ये अज्ञेय थे। हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जो है जापान में है, जहाँ पर कि बम पटका गया था। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। 35 में दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है, तो एक वृक्ष की हत्या से है, वह रक्षा कर रहा था वृक्ष और उसी को
उसी की हत्या कर दी गई। 36 में है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने कहा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो यह है सुजाता। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? तो ये जो है धरती कब तक घूमेगी की है। नंजमा मंगमा कौन थी? तो ये बहू थी। निम्न में कौन शब्द शुद्ध है? देवनागरी, देवीनागरी, देवनागरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी के रचनाकार है प्रेमधन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो ये है जर्मन भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, कौन सी है? तो साक्षात्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये चाचा थे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनसे घरों के आसपास ही बहती रहे? तो ये थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो ये अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। लसुनबाई थी और सुलनबाई थी क्या थी? तो ये कथावाचिका थी। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो ये बंगाल में लौट कर आने की बात कहते हैं। वैसा खेत, वैसा मौसम, पशु पंछी नहीं मिलेगा ना। पावन आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो ये कहते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान निर्माता ने कहा था। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहन थी? तो ये खोखा की बहन थी, वही खोखा जिसका दांत टूट गया था। प्लेटो और कांट थे महान, तो ये थे दार्शनिक और विचारक थे। बी ऑप्शन सही है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये सभी जो है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो अज्ञेय हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और शेयर भी कीजिएगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो ये जो है संस्कृत भाषा में है। हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो ये बहादुर है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में मारा गया। द्विवेदी जी ने किनसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उनकी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ती है। नाखून इसलिए बढ़ते हैं ना कि वो हमारे परिचायक है राक्षसी प्रवृत्ति का। तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।